ये जीवन भर सावधानी रखी गई है गुरु कृपा से। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जीवन के आदर्श रहे संन्यास ब्रह्मचर्य से, तो एक भी दोस्त नहीं है। हमसे प्यार करने का मतलब है श्री जी के चरणारविंद से प्रीति होना, राधा नाम से प्रीति होना, श्री धाम को जीवन समर्पित हो जाना, अहंकार चूर चूर हो जाए, बिल्कुल एक यंत्र बन जाओ गुरु के श्री जी के, तो बस जीवन पार। और ऐसा बनना कोई चाहता नहीं, और जो उसे बर्दाश्त कर लेगा उसे सबसे मीठा वस्तु मिलेगी, श्री राधा किशोरी, राधा किशोरी, परम रस समुद्र, प्रेम समुद्र। आप ये समझ लो, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, और उनकी शरण में गोविंद शरण, प्रेमानंद गोविंद शरण, प्रेमानंद की शरण में गोविंद शरण। जो प्रेम है वो प्रियाजू, जो आनंद है वो लालजू, और जो गोविंद, गोविंद जिनकी शरण में है वो है प्रेमानंद, हमारे नव किशोरी नव किशोर। तो गोविंद से प्रेम करने के लिए प्रेमानंद का परिचय चाहिए, और प्रेमानंद का परिचय प्राप्त करने के लिए अहंकार गलित चाहिए। साधक को परम कर्तव्य कि धाम में रहते हुए धैर्य सो काम लेनो है, धीरज न त्यागे, धैर्य और धीरज पूर्वक सदगुरुदेव को दृढ़ आश्रय रखे, मन लगवे ना लगवे की चिंता न करे। बहुत बड़े महापुरुष की बात है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मन लगवे ना लगवे की चिंता न करे, चिंता करे केवल केवल कि मुझे सदगुरु की आज्ञा पालन में रहना है। अपने मन बुद्धि सो कह दे कि अब तुम्हारो सब काम समाप्त हो गए भैया। अय बुद्धि, अब मुझे तुमसे सलाह नहीं लेनी। अय मन, अब मुझे तुम्हारे अनुसार नहीं चलना, मुझे गुरुदेव के अनुसार चलना है। तुम अब सुख सो चैन की नींद सो। अय मन बुद्धि, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। मेरे सदगुरुदेव की आज्ञा पालन करन देओ, बस फिर तो तुम देख लो कोई अपराध कभी ना बनेगो। शीघ्र ही तुम प्रसन्नता की तरफ बढ़ते चले जाएगो। एक दिन ऐसो आयोगो कि तुम नित्य को अपने प्रिया प्रीतम को, अपने खिलौना को गोद में लिए बैठे हुए। भजन साधन की ओजाए है गुरुजनन के योग्य बनने के लिए। भजन साधन भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, गुरुजनन के योग्य, गुरु जैसी आज्ञा करें वैसी क्षमता आ जाए कि हम उनके अनुसार चले। और प्रभु के श्री चरणन में भाव बने हैं गुरु कृपा से, पक्की बात है, भाव बने हैं, प्रेम उपजय है। परंतु यदि साधन भजन करते भय हो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, तो न प्रेम उपजय है, न भाव बने है, चिंतन बिगड़ जाए है। जब तक प्राण रहे तब तक बड़ी तत्परता और सत्यता से भजन साधन करो, पर अधीनता गुरु की। अपने को हूं प्राण परिहार करके गुरु की जो गति भावे वैसी चलो, जैसी चाल कहें वैसे ही चलो। सुधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये देहाध्यास ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। सावधान, गुरु या को ही मिटावे है, तुम्हारे देह के अभिमान को, तुम्हारे देह के भाव, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या मंगल है क्या मंगल, छोड़ो, जो आज्ञा कर रहे हैं वैसे चलो। देहाध्यास निवृत्ति को उपाय, या देह काहू को दुख न दे, गुरु की आज्ञा में रहे। सच्ची मानो, जिनके गुरुजनों के शासन में जो रहे वही उत्तम महापुरुष हुए, नहीं तो माया बहुत इसकी विचित्र चाल है, ऐसी ऐसी चालों में फंसा देगी। एक एक अक्षर गुरुदेव के परम सत्य, पक्का समझ लो। हमारे गुरुदेव कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते कि जाओ ऐसा करो। एक संत थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अगर ऐसा किया जाए तो मंगल हो जाएगा। समझ लो वो संत तुम्हें को आज्ञा करा, वो कभी ऐसी आज्ञा नहीं करते। अच्छा ऐसा है कि तुम ऐसा कर लो, कभी नहीं। वो एक थे, उन्होंने कहा था अपने शिष्य से, कहा कि अगर ऐसे चला जाए तो बढ़िया मंगल हो जाएगा। अब तुम समझ रहे हो, कहानी सुना रहे हैं। हाँ महाराज जी, अब चले गए तो चले जाओ, पकड़ो तो महाराज जी ही संत है, तुम ही शिष्य हो, तुम्ही को उपदेश। वो कभी डायरेक्ट आदेश नहीं देते, वो घुमा के किसी प्रसंग को करते हुए फिर आपको उपदेश देंगे। एक भी व्यक्ति न रह जाए पूरे संसार में जिससे द्वेष। ये गुरुदेव पकड़ते हैं कहां फंस रहा है जीव, कहां जीव गिर सकता है। और वो कभी ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो जब कभी तो किसी वाणी का गायन करके या किसी संत के चरित्र को बताकर पकड़ लो तो पकड़ लो। तो ये देहाध्यास भगवत प्राप्ति में बाधक को गुरुदेव याकू ही नष्ट करे है। और ये बहुत छरछराहट है,
सबको प्यार करते हो, हमको डांटते हैं, क्योंकि सब देहाभिमान रहित है, तुम देहाभिमानी हो, इसलिए अपने को मानना चाहिए सब अच्छे हैं, हमें कमी है, गुरुदेव हमको कृपा करके डांटते। और सही पूछो तो सबसे ज्यादा प्यार उसी को होता है जिसको डांटा जाता है। डांटा उसी को जाता है जो अपना होता है, जो अपना हृदय होता है। कभी कोई संत महात्मा डांट दे तो बुरा मत मानना, ये मानना कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि उन्होंने अपना माना और मुझे डांट लगाई। जब देहाध्यास नष्ट हो जाए है तभी भगवत प्राप्ति हो। ये देहाध्यास गुरुदेव भगवान की कृपा से नष्ट होए तो गुरुदेव की अधीनता स्वीकार करके भजन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके उद्धव जी को परम तत्व का उपदेश 11 स्कंद के रूप में किया। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूं। अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायासी परम पद को प्राप्त कर ले। उद्धव जी महाराज अब समझो आखिरी प्रश्न कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर बाद ही बद्रिकाश्रम चले जाएंगे, फिर यदुकुल का संहार और भगवान परम धाम गमन। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे गोविंद, हे अच्युत, जिन्होंने अपना मन वश में नहीं किया उनके लिए तो बड़ी कठिन साधनाएं जो भी आप पीछे परमार्थ निरूपण और बहुत से सब किए। अतः कोई ऐसा सरल सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायासी परम पद प्राप्त कर सके। हे कमल नयन, आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। हे पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायासी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जो आपके चरणों की शरण लेते हैं, आपकी माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधना और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड में फूल जाते हैं और अवश्य आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके श्री चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। प्रभु, आप सबके प्रीतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। ये बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को आपसे क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरुदेव के रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्वगुण, रजगुण, तमगुण जो 3 गुण हैं, इनके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा रूप, स्थिति विष्णु रूप और प्रलय महादेव रूप ये खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूं जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायासी जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे। जो कर्म करे
वो भगवान को अर्पित कर दे। और कर्म करते समय धीरे धीरे मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हैं उन्हीं में रहे। देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य करे, गान करे, वाद्य बजावे, महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। शुद्धांतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी, कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जो ब्राह्मण में, चांडाल में, चोर में, ब्राह्मण भक्त में, सूर्य में, चिंगारी में, कृपालु में, क्रूर में एक ही परमात्मा देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूं, वो बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना ना होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान प्राप्त होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। भगवान ने 2 साधन बताए। भगवान का स्मरण करते हुए जो भी कर्म करो वो भगवान को अर्पित कर दो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नर नारी, जड़ चैतन्य, दुष्ट महात्मा सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में, मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से केवल मेरी भावना की जाए। सब में भगवान है, सब में भगवान है। उद्धव जी, ये मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने पर फिर किसी प्रकार के विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने, पीटने, भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। सबका यत करोषि। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार में तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञान दाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा और उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, ये तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
हे प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, सठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। और जो कोई भी हो इस प्रेम भक्ति रखते हो, उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूं। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उद्धव जी की आंखों में आंसू मड़ाए, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उद्धव जी का चित्त प्रेमावेश से विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर रखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग लौट गए और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्म आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से वो सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकता है? भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वो फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा दे? आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दासार, वृष्णि, अंधक और सात्वतवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ। बद्री का आश्रम वो मेरा ही आश्रम है। वहां मेरे चरण कमलों के धोवन, गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना, किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रहकर सहना, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और फिर उनके चरणों में सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विफल होकर मूर्छित होने लगे। जब भगवान ने ऐसा देखा तो अपनी चरण पादुका दे दी उद्धव
भगवान के चरण पादुकाओं को सिर पर रख लिया और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके विवश होकर वहां से प्रस्थान किया। यह आखिरी मिलन। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधुर संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था। इन्हें क्रमशः अपने निवृत्त मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तो भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला रची? प्रभु यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों की परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह लीला का संवरण कैसे किया? बड़ा सुंदर रूप। जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वो श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता।